सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों का सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के डाउट रहता है, जैसे कि लोग पूछते हैं कि डिफेंस सेक्टर का क्या हाल है, आईटी सेक्टर का क्या है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड क्या है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड क्या है, जैसे वारी एनर्जी जैसे शेयर कुछ धमाका या तेजीस कर रहे हैं, या फिर आकमी जो सोलर जो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होने वाली है जिसका आईपीओ आने वाला है, तो क्या फ्यूचर है। जैसे सुजलॉन एनर्जी ने बम्पर रिटर्न दिया, जेपी पावर ने बम्पर रिटर्न दिया। तो आज इसी के रिगार्डिंग कुछ एक चर्चा करने की चेष्टा करेंगे यहाँ पर। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं एक चर्चा कर सकता हूँ, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं। और अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 को, देखिए अभी 3-4 दिन पहले मार्केट बहुत तगड़े से नीचे गिर रहा था, लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वापस से जैसे ही अमेरिका का इलेक्शन ठीक हुआ, वहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुए और मार्केट वापस से पॉजिटिव हो गया। ना केवल पॉजिटिव हुआ बल्कि 24,484 करीब करीब 500 पॉइंट मार्केट ने बिल्कुल रिवाइव कर लिया केवल 2 दिन के अंदर अंदर। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जो भी शेयर मार्केट के अंदर नए हैं। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं और आपने ऊपर से कोई चीज़ अगर खरीद ली है, तो जब वो नीचे गिरे तो डरे नहीं, एटलीस्ट आप सिर्फ यही मान के चलना कि आपका डिसीजन एक गलत हो गया। अब उस डिसीजन पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पकड़ रखा था तो उसे एवरेज कीजिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड पकड़ रखा था तो उसे टाइम से एसआईपी कीजिए, ताकि आपकी जो एनएवी है म्यूचुअल फंड की वो एवरेज होती चली जाए, ताकि मार्केट जिस तरीके से हमेशा पॉजिटिव अब तो बहुत तेज़ी से आ जाता है, मुश्किल से 10-15 दिन मार्केट गिरने नहीं पाता है, उसके बाद वापस से रिवाइव कर लेता है मार्केट। पहले तो क्या होता था 2020 से पहले कि मार्केट पता लगा आज गिरा, हो सकता है 6 महीने तक लगातार गिरता ही रहे कंटिन्यूसली, या साइडवेज हो जाए मार्केट साल साल 2-2 साल के लिए। तब सोचो आज इन्वेस्टर के अंदर कितना तगड़ा पेशेंस रहता होगा। तो कई बार तो इन्वेस्टर पैसे डालने के बाद भूल भी जाते थे। कई बार मुझे भी मिलते हैं कि भाई बताइए पैसे फंस गए हैं, या उनके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था, तो किस तरीके से वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करा सकते हैं डीमेट के अंदर। तो पूरा एक प्रोसेस होता है। आईईपीएफ अथॉरिटीज़ को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दो, फिर 7-8 दिन का बहुत ईजी प्रोसेस सेबी ने बना दिया है। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग बात करते थे कि डिफेंस सेक्टर चूंकि अमेरिका में अब चेंजेस हुए हैं, हो सकता है लड़ाइयाँ रुकें। ठीक है, अगर लड़ाइयाँ रुकती हैं तो डिफेंस सेक्टर कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकता है। पर डिफेंस सेक्टर साइडवेज रह सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे कि फार्मा सेक्टर, ये अब आदमी की जरूरत बन गई है कहीं ना कहीं। फार्मा सेक्टर की बात करेंगे, ये रुक सकता है, ये साइडवेज चल सकता है, पर एटलीस्ट खत्म नहीं होगा। हाँ, कुछ सेक्टर की बात करेंगे जैसे एनर्जी। एनर्जी के अंदर एक्चुअली जब तक गवर्नमेंट का करंट में हर पूरा विश्व इस समय एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है, और इंडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फोकस्ड है। इंडिया चाहता है कि हम केवल ना केवल एनर्जी प्रोड्यूसर बने बल्कि एक्सपोर्ट भी करें एनर्जी को। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के अंदर जितनी भी एनर्जी कंपनियां हैं उनके अंदर बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो एनर्जी सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, न केवल कर रहा है, कर सकता है। आईटी सेक्टर की बात करेंगे, चूंकि अमेरिका में अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, अब ठीक ठाक गवर्नमेंट आ गई, अच्छे से चलाएंगे। एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो वहाँ पर डिसीजन लेने में कैपेबल है। ठीक है, जो मोदी जी की तरह एक तरीके से अपना लाइमलाइट के लिए ही जाना जाता है, अपनी बातों के लिए जाना जाता है, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए जाना जाता है। अपनी कंट्री को कैसे अच्छे से चलाना है वो उस सब्जेक्ट में विचार कर सकता है, और इंडिया भी काफ़ी हद तक उसकी हेल्प कर सकता है इस सब्जेक्ट में। तो अब दोनों देश, इंडिया एआई यानी कि अमेरिका और इंडिया, जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू जनरेशन, और आने वाले समय का दो ही पावर बन सकते हैं, एक इंडिया है दूसरा अमेरिका। तो अमेरिका और इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेज़ी से थीम ऊपर चल सकती है आने वाले 2-4-5 साल के लिए। तो एक आईटी सेक्टर भी आने वाले समय में आपको एक अच्छी थीम आते हुए देखने को मिलेगा। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि जब सेक्टर स्पेसिफिक फंड के अंदर आप पैसे डालते हो तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न आपको एक लार्ज कैप की तरह ही प्रोवाइड करके देगा, अगर आप 20-25 साल 30 साल की कल्पना कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो तब तो हो सकता है कि साल भर में 60-70-80% का रिटर्न आपको कोई थीम वाला सेक्टर पकड़ा के दे दे रिटर्न। पर लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो वो साइडवेज हो जाएगा, वो हो सकता है सेक्टर काम ना करे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक में डर रहता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका नज़रिया 10-15-20 साल का है, आप डरते नहीं हो, आपका केवल यही फोकस्ड है मार्केट कहीं भी जाएगा हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल हम एसआईपी करेंगे, तो डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर जाएं। जैसे कि कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है आपके पास, तो बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो एडवांटेज मिलता है वो गोल्ड का भी मिलता है, फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ का भी मिलता है, जिसे आप हाइब्रिड फंड बुलाते हो, जहाँ पर डेट के अंदर भी पैसा रहता है एज वेल एज इक्विटी के अंदर भी पैसा रहता है। तो देखिए निफ्टी 50 की बात करेंगे, 1.12% कल के दिन था। निफ्टी बैंक हर चीज़ चली। निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो, ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न उन्होंने जनरेट करके दिया है। अब आप यहाँ से ये देखिए कि जैसे ही कल के दिन रिजल्ट आए तो क्या पोजीशन रही। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे 0.49% का है, नेगेटिव में है भारत का बाजार। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस कंट्री का ग्रोथ में चेंजेस आ गए हों तो वो इन्वेस्टर बाहर निकलने से अच्छा है कि अपनी खुद की कंट्री में इन्वेस्ट करेगा। तो जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट आज के दिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि रात को मैं 10:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डाउ जोन्स की बात करेंगे 3.5% डाउ जोन्स ऊपर है, और नेस्डेक की बात करेंगे 2.38 करीब 2.5% के आसपास नेस्डेक भी ऊपर है।
तो यही एक पावर है, बाकी डरना नहीं आपके भारतीय शेयर बाजार को लेकर के। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। अभी 20 तारीख को मुंबई के इलेक्शन है, अगर ये सेम गवर्नमेंट के लिए अगर पॉजिटिव वाली न्यूज़ सामने आती है तो आप ये मान के चलना भारत के शेयर मार्केट को भी एक दशा मिल जाएगी, फिर बहुत तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए ही है। हाँ, थीम बेस्ड जो डाउट है लोगों का, उसका सिर्फ जवाब एक यही है, अगर आपको डर लगता है इन्वेस्ट करने के बाद, तो फिर आपने, इसका मतलब है सही फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास नहीं है, उसको चेंज करें। क्योंकि डर आपको खरीदने से पहले लगना चाहिए, खरीदने के बाद डर नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से। जनरली इन्वेस्टर यही करता है, जनरली गलती सबसे बड़ी यही करता है, कोई शेयर या कोई म्यूचुअल फंड ले लेता है पहले तो वो जोश जोश में आकर के, फिर वो जब वो गिरना स्टार्ट कर देता है उसके बाद पूछता है कि रुकना है कि नहीं रुकना है। फिर वो कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट चेक करेगा, इधर उधर लोगों से पूछेगा, मीडिया में पूछेगा, तो वो एक गलत डिसीजन रहता है। जो ये सारी चीज़ें आप बाद में करते हो खरीदने के बाद, वो कोशिश करें कि पहले करो। शेयर मार्केट में आप बहुत दूर तक अच्छा मुनाफा बांध के ले जा पाओगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। होप्स हो कि जो मोटिव था वीडियो बनाने का वो कंप्लीट हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रिमेनिंग है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।